डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आज हम इनकम इलास्टिसिटी के साथ जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करेंगे। इस लॉ का नाम है एंगल्स लॉ। जी हां, एंगल्स लॉ। और ये जो लॉ है, इसके प्रोपाउंडर जो है, जिन्होंने ये लॉ दिया है, उनका नाम है अर्नेस्ट एंगल। अर्नेस्ट एंगल की लाइफ 1821 से 1896 तक थी और बुनियादी तौर पर ये एक जर्मन स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट थे। इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में यह है कि इन्होंने पहली बार रिलेशनशिप स्टडी किया जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन प्रोडक्ट्स एंड इनकम के दरमियान, यानी एक कंज्यूमर की इनकम और एक कंज्यूमर का मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे एक्सपेंडिचर करना, इन दो के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पहली बार अर्नेस्ट एंगल ने स्टडी किया इन 1857। जो इनकी फाइंडिंग्स थी वो 1857 में सामने आई। जो अर्नेस्ट एंगल की फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो ये ऐसा एक कंक्लूजन था जो लगता था कि ये यूनिवर्सली अप्लाई होता है, तो इसलिए इसको लॉ का नाम दिया गया। इसलिए हम जो अर्नेस्ट एंगल का कंक्लूजन है उसको एंगल्स लॉ कहते हैं। और जब हम इसी लॉ को एक ग्राफ में डालते हैं या एक ग्राफ के जरिए से प्रेजेंट करते हैं, तो उस वक्त उस ग्राफ को या उस ग्राफ में जो बेसिक कर्व है जो एंगल्स लॉ डिस्क्राइब करती है, तो उसको हम एंगल्स कर्व कहते हैं। तो अर्नेस्ट एंगल जो है वो इकोनॉमिक्स में दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो है एंगल्स लॉ और दूसरा है एंगल्स कर्व, बट दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। बुनियादी तौर पर ये सेम चीज है। ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की और फिर ये उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन, जो उनकी फाइंडिंग्स ने उनको बताया। अभी हम एंगल्स लॉ जो है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो एंगल्स लॉ है वो हमें यह कहता है कि एज इनकम राइजेस, यानी कि कंज्यूमर की इनकम जब राइज होती है, जब उसमें इजाफा होता है, द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड फॉल्स। जो ओवरऑल प्रपोर्शन है, जो इस इनकम का हिस्सा जो है, ओवरऑल इनकम का जो हिस्सा है जो हम फूड पे खर्च करते हैं, तो वो प्रपोर्शन, वो हिस्सा कम होता है। तो ये एक तरीका है इस लॉ को कहने का। ये लॉ बताने का दूसरा तरीका ये है, पोअरर द फैमिली, जितनी एक फैमिली गरीब होगी, लार्जर द बजट शेयर ऑन फूड, तो उसका उतना बड़ा हिस्सा इनकम का खुराक पे खर्च होता है, फूड पे खर्च होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक गरीब फैमिली जो होगी, पोअर फैमिली जो होगी, उसमें जो ओवरऑल इनकम है उसका बड़ा हिस्सा जो है वो फूड पे खर्च होगा। लेकिन अगर यही फैमिली जो है उसकी इनकम इंक्रीज होगी, इसकी इनकम में इजाफा होता जाएगा, तो ओवरऑल इनकम का जो हिस्सा फूड पे खर्च होगा तो वो कम होगा। तो ये बुनियादी तौर पर एंगल्स लॉ का स्टेटमेंट है। एज इनकम राइजेस द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड फॉल्स। तो अभी एक एग्जाम्पल के जरिए से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके जरिए से हम एंगल्स लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, हमारी इनकम इनिशियल जो है वो 100 रुपीज है और हमारा जो फूड एक्सपेंडिचर, वाई फॉर इनकम एंड FE मैंने लिखा फूड एक्सपेंडिचर के लिए, तो हमारी इनकम है 100 और 100 में से जो है हम 50 रुपीज खर्च करते हैं, कहां पे? फूड पे खर्च करते हैं। तो इट मीन्स कि जो परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो हम अपनी 50% इनकम कहां पे खर्च करते हैं? फूड पे खर्च करते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमारी इनकम में जो इजाफा हो रहा है, ये 100 से 150 पे आ जाती है इनकम हमारी। तो इट मीन्स कि हमारी इनकम में 50% इंक्रीज हम देखते हैं। 100 से 150 पे आ गए हम, इट मीन्स कि हमारी इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है? 50% इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इनकम में 50% इंक्रीज हो रहा है, यहां पे हमारा फूड एक्सपेंडिचर था 50 रुपीज, अब हमारा फूड एक्सपेंडिचर है 65। हमारा फूड एक्सपेंडिचर कितना है अब? 65। तो 50 से हम आ गए 65 पे। और जब हम मेजर करते हैं कि ये कितना इंक्रीज है हमारे फूड एक्सपेंडिचर में,
तो ये है 30% इंक्रीज हम देखते हैं, यानी कि जो प्रीवियस फूड एक्सपेंडिचर था वो 50 था, अब 65 हो गया, तो ओवरऑल जो फूड एक्सपेंडिचर में हम इंक्रीज देखते हैं वो 30% है। फाइन। तो जब हम ये जो इनकम चेंज हो गई फ्रॉम 100 टू 150, जब हम इस लेवल पे ये देखते हैं कि हमारा टोटल जो फूड एक्सपेंडिचर है ओवरऑल इनकम में, यानी कि परसेंटेज जो है फूड एक्सपेंडिचर की ओवरऑल इनकम में, वो हमारा बनता है 43%। तो वो 43% है। पहले कितना था? पहले 50% था, अब आ रहा है 43%। ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहां पे जो इंक्रीज हुआ वो है 50% का इंक्रीज यहां पे हुआ, लेकिन यहां पे जो इंक्रीज हुआ वो 30% का यहां पे इंक्रीज हुआ। तो हमें यह पता चलता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा जो परसेंटेज है फूड एक्सपेंडिचर का ओवरऑल इनकम में, वो उसमें हम डिक्रीज देखते हैं फ्रॉम 50 टू 43%। तो ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि जो परसेंटेज चेंज इन इनकम है, यहां से परसेंटेज चेंज इन फूड एक्सपेंडिचर है, परसेंटेज चेंज इन इनकम जो है उसका वैल्यू ज्यादा है, यहां पे हमने 50% देखा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन फूड एक्सपेंडिचर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल प्रपोर्शन है फूड एक्सपेंडिचर का ओवरऑल इनकम में, उसका वैल्यू भी डिक्रीज होता है, जैसे कि 50 से 43% पे ये आ गया। तो अगर हम इनकम इलास्टिसिटी के हिसाब से इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें यह पता चलेगा, क्योंकि हमारी इनकम में इंक्रीज हो रहा है और हमारे एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारे इनकम में जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो फूड एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए इस साइड का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस साइड। देयरफॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड एक्सपेंडिचर जो है वो लेस देन 1 है। हम उसको 0 to 1 लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम ये कहेंगे कि इट इज लेस देन 1। जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है उतना एक्सपेंडिचर में इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये बात आप ऐसे भी समझेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है, उन्होंने काफी तरक्की की, वो अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख रुपया एक साल के कमाते थे, अब वही फैमिली 10 लाख कमाती है या 20 लाख कमाती है। तो ये जो फैमिली है ये अब 20 लाख रुपया जो है इसका बड़ा हिस्सा फूड पे खर्च नहीं करेंगे, ये मकान बनाएंगे, ये गाड़ियां लाएंगे, ये क्लोथ्स यूज करेंगे, ये दूसरी चीजें जो है लाएंगे या लग्जरी आइटम्स लाएंगे, लेकिन ये फूड पे जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा जैसा कि इनकम में हम इजाफा देखेंगे। इट इज क्वाइट नेचुरल। तो हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो कि अगर हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी तो हम जो इंक्रीज्ड इनकम हमारी है, हम उसके लिए जो प्लान बनाएंगे वो यूजुअली फूड पे ही हम पूरा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि मेजॉरिटी जो उसका हिस्सा होगा वो दूसरी चीजें खरीदने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो अपने रिसर्च में अर्नेस्ट एंगल ने यही बात ऑब्जर्व की कि जो जब लोगों की इनकम में इजाफा होता रहता है, लोग अमीरी की तरफ बढ़ते हैं, तो ओवरऑल जो प्रपोर्शन उनकी इनकम का है जो वो फूड पे खर्च करते हैं वो डिक्रीज होता है, वो कम होता है। ये इसलिए क्योंकि फूड रिक्वायरमेंट जो है, नरिशमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो लिमिटेड होती है, तो वो जब वो सेटिस्फाई करते हैं उनकी इनकम में इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज्ड इनकम वो बाकी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट टू नरिशमेंट नीड्स, क्योंकि उनकी नरिशमेंट नीड्स पहले ही फुलफिल हो जाती है। अगर कोई फैमिली ऐसी हो कि अमीर है अब लेकिन गरीब हो रही है या गरीब हो गई, तो जो उनकी इनकम पहले थी उसका वो बड़ा हिस्सा मिसाल जमीन खरीदने पे, लग्जरी आइटम्स खरीदने पे, अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदने पे वो खर्च करते थे, तो वो चीजें कम हो जाएगी और उनका जो इनकम का बड़ा हिस्सा है वो ज्यादातर बिजली बिल और फिर फूड एक्सपेंडिचर्स और फिर वाटर बिल और ये सब चीजें पूरा करने में ही मेजर पोर्शन ऑफ इनकम खर्च हो जाए। तो इस लॉ को हम ब्रीफली एक कर्व के जरिए दिखाएंगे। तो हम यहां पे इसको एक ग्राफ के जरिए से दिखाएंगे। यहां पे हमारा एक्सपेंडिचर बनता है, तो आप इसको एक्सपेंडिचर ऑन फूड ले सकते हैं। ये हमारी इनकम है, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक्सपेंडिचर, वाई एक्सिस पे इनकम। और अब आप यहां पे देखिए, ये हमारा इनिशियल कॉम्बिनेशन है। जब इतना इनका जो है इनकम था तो इतना इनका एक्सपेंडिचर था, E1 और Y1। अब आप देखिए जो इनकम में काफी इजाफा हो रहा है, यानी कि ज्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर में कम इजाफा हो रहा है। ये एक्सपेंडिचर ऑन फूड है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर में इतना इजाफा हो रहा है लेकिन इनकम में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। फर्दर एक्सपेंडिचर में इतना इजाफा हो रहा है यानी कि कम इजाफा हो रहा है और इनकम में इतना इजाफा हो रहा है। तो ये जो कर्व हमारी है इसको हम एंगल्स कर्व भी कहेंगे। तो ये जो हमारी कर्व है ये एंगल्स कर्व है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप यहां से 45 डिग्री एक एंगल डालेंगे तो वो हमें वो जो कॉम्बिनेशंस हमें बताएगा वहां पे इनकम में भी उतना इजाफा होगा परसेंटेज वाइज और एक्सपेंडिचर में भी उतना इजाफा होगा परसेंटेज वाइज। और ये कर्व जो हमारी होगी ये होगी यहां पे इलास्टिसिटी हमारी 1 होगी, इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी। और कोई भी कर्व जो लेफ्ट साइड होगी वहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है, क्योंकि इनकम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसके बरक्स अगर कोई कर्व यहां होगी इस साइड से जाएगी, ठीक है, तो यहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये लग्जरी आइटम्स के लिए है। तो ये मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस उस वक्त जो है अर्नेस्ट एंगल्स ने अपने रिसर्च के जरिए से इनको कंक्लूड किया, इनको देखा। लेकिन जिस चीज को एंगल्स लॉ कहते हैं वो बुनियादी तौर पर ये वाली हमारी कर्व है, जहां पे उन्होंने बताया कि फूड एक्सपेंडिचर पे जो इनकम का हिस्सा हम खर्च करते हैं, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो वो प्रपोर्शन वो परसेंटेज कम होती जाती है जितनी हमारी इनकम इंक्रीज होती है। और वो चीज हमने पहले एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। आई होप कि आपको ये इशू अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड कमेंट्स विद रिगार्ड टू दिस, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।